हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का कोड विद मनोज शर्मा चैनल में। आज मैं आपको जो प्रिमिटिव डेटा टाइप, पहले मैंने आपका थ्योरेटिकल पार्ट कराया था, आज मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट कराने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया था, क्या रैपर क्लास होती हैं, क्या इसका साइज होता है, क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ये सब क्यों आते हैं, सारा मैंने डिटेल से आपको समझाया था। एक बार मैं थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में। आप अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें आपको सब अच्छे से मिल जाएगा। चलिए मैं फिर भी इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये वाली वैल्यू किस तरीके से आती हैं ये समझना हम लोगों को। देखो, सबसे पहले मुझे समझना है जो बुलियन है, जो हमारा बुलियन है उसका साइज कितना है। अगर हम बुलियन की साइज की बात करें तो देखो, साइज हमारा ये है और वैल्यू हमारी ये है। ये चीज़ आप समझिए, थोड़ा बस लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया है वो, तो आप समझ लीजिए। तो बुलियन का साइज यदि 1 बिट है तो इसमें वैल्यू कितनी असाइन हो सकती हैं। तो आप देख रहे हो इसके अंदर कितनी वैल्यू असाइन है, केवल 2 वैल्यू असाइन है। तो मुझे ये पता लगा कि यदि मेरे पास 1 बिट है तो 1 बिट में कितनी वैल्यू हो सकती हैं, 2 वैल्यू हो सकती है। अब ये बात तो हमें पता लग गया कि भाई 1 बिट के अंदर 2 वैल्यू असाइन की जा सकती हैं। परंतु यदि अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि हमारे पास एक बाइट है, बाइट नाम का डेटा है, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होती है, और उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो क्या है, वो 1 बाइट है। क्या है? 1 बाइट। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि 1 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं। तो 1 बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। यदि 1 बाइट के अंदर 8 बिट हो गए तो मुझे बताइए 2 बाइट के अंदर कितने बिट होंगे। 2 बाइट के अंदर आप बोलोगे सर 16 बिट हो जाएंगे। मैं आपसे बोलूं भाई 4 बाइट के अंदर बताइए कितने बिट होंगे, तो आप बोलेंगे सर 32 बिट हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं बताओ 8 बाइट के अंदर कितने बिट होंगे, तो आप बोलेंगे सर 64 हो जाएंगे। और मेरे पास जो वैल्यू हैं वो आप देख पा रहे हो, 1 बिट, 2 बिट, 2 बिट, 4, 4, 8, 8 से ज़्यादा नहीं है। तो मुझे सबसे पहले निकालना है कि मैंने कहा 1 बिट, 1 बाइट, तो 1 बाइट बराबर क्या था, 8 क्या बिट। अब 8 बिट की वैल्यू मुझे कैसे निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 लिखना है और 2 के ऊपर 8 पावर लगा देना है। ये 2 की पावर 8 जब हम करेंगे तो हमें इसका साइज निकल आएगा। किसका? एक जो हमारी बाइट है, बाइट का साइज निकल आएगा। बात करें अगर मुझे कैर और शॉर्ट का साइज निकालना है तो मुझे 2 के ऊपर कितनी वैल्यू, कितनी पावर पुट करनी है, 16। अगर इंट का या मुझे फ्लोट का साइज निकालना है तो मुझे 2 के ऊपर कितना पुट करना है, 32। तो जो हमारी बेस वैल्यू रहने वाली है वो सबकी 2 रहेगी। अगर हमसे कोई बोले डबल या लॉन्ग का निकालो तो 2 बेस मानना है और उसके ऊपर 64 लगा दीजिए। तो ये सब वैल्यू निकलती चली आएगी। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं 2 की पावर 8 टाइम करता हूं तो इसका आउटपुट कुछ ये आने वाला है, 256। अब यदि 256 आ जाए तो 256 को मुझे 2 जगह डिवाइड करना है। वो क्यों करना है कि आधे नंबर माइनस के होते हैं, आधे प्लस के होते हैं। अब आधे अगर माइनस के करूं, आधे प्लस के करूं, तो आप देख पा रहे हो वो माइनस के 128, पर ये प्लस के 127 क्यों है, फिर प्लस के भी 128 होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप समझें, इसमें एक 0 भी होता है, क्योंकि 0 कभी माइनस का नहीं होता। आपने कभी 0 का आगे माइनस लगा नहीं देखा होगा। इसी प्रकार इसकी वैल्यू की बात करें, इसका जब आउटपुट निकालेंगे आप तो इसका डबल कर लेना, इस वाले का डबल कर लेना, वो आपका आउटपुट निकलेगा 2 की पावर 16। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें एक वैल्यू और होती है, क्या, 0। ऐसे इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें एक वैल्यू और होगी 0, जो प्लस की होगी। तो प्लस की वैल्यू हमेशा एक कम आती है, माइनस की हमेशा एक ज्यादा आती है। ये बात आपको क्लियर होगी समझ में। चलिए इसी प्रकार इसमें होगा, तो सभी में इसी प्रकार से हमारी वैल्यू असाइन होती चली जाएंगी। ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या हम ये बात सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बुलियन में केवल हम ट्रू फॉल्स ही सेव कर सकते हैं, कुछ और भी सेव कर सकते हैं। तो एक बार चेक करके देखते हैं अपने एक्लिप्स आईडी के जरिए, क्या हम इसमें ट्रू फॉल्स की जगह कुछ और भी सेव कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो कैसे, नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया बुलियन के अंदर केवल हम ट्रू फॉल्स ही सेव कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी सेव नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं
अपनी एक्लिप्स आईडी पर जाते हैं और एक्लिप्स आईडी पर देखते हैं हमारा कोड किस प्रकार से रन करेगा, हम किस प्रकार से वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो आपको एक्लिप्स आईडी सामने खुली नजर आ गई है। आप इसमें देख पा रहे हैं सबसे पहले मैंने बुलियन टाइप का डेटा लिया है, मैं ले रहा हूं बुलियन, और यहां पर हम ले लेते हैं ए, और यहां पर हम लिख देते हैं बुलियन में 1 2 और ये लगा देते हैं। तो आप बताइए क्या 1 2 को ये सेव कर पा रहा है? बिल्कुल गलत बात है, ये सेव नहीं कर पा रहा। अब यदि मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं, मैं 0 लिख कर देख लेता हूं, ये 0 को भी सेव नहीं करेगा। मैं इसमें ए लिख के देख ले रहा हूं, ये ए को सेव भी नहीं करेगा। जी लिख के देख, कुछ भी सेव नहीं करेगा, ये केवल सेव करेगा ट्रू। मैंने ट्रू लिखा, इसने कोई भी एरर नहीं दिखाई। मैं इसमें फॉल्स लिख के देख लेता हूं, मैं इसमें फॉल्स लिख के देख लेता हूं, ये फॉल्स भी सेव कर लेगा। तो मुझे ये पता लगा कि बुलियन के अंदर मैं ट्रू और फॉल्स ही सेव करा सकता। अभी हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक हमें समझ, अच्छा एक बात आई, मैंने बोला था बुलियन की क्लास किस तरीके की होती है, तो मैं एक और डेटा ले लेता हूं बुलियन, समझते चलेंगे बुलियन, और मैंने यहां पर ले लिया A1 इक्वल्स टू, और मैंने यहां पर सेव करा दिया ट्रू। मैंने क्या सेव करा दिया? ट्रू। अब देखो इसमें कोई एरर नहीं। अब मैंने आपसे कहा था जितनी भी जावा के अंदर जितने भी इंटीजर होते हैं इनकी रैपर क्लास होती है, वो रैपर क्लास की जो पेरेंट क्लास होती है, अब बुलियन की रैपर क्लास क्या है? बी को कैपिटल कर दो, बुलियन में बी को कैपिटल कर दो। जैसे मैं इसे कैपिटल कर दूं, अगर मैं इसे बी कर दूं तो ये क्या हो गया? ये बुलियन हो गया, और इसने अपना कलर बदल दिया। क्यों? आप देख पा रहे हो क्लास का नाम ऊपर कैसा है? ब्लैक कलर से है। जितने भी कीवर्ड होते हैं वो किस कलर से होते हैं? याद रखना, जितने भी स्मॉल कीवर्ड होंगे वो सभी आपके इस कलर से मिलेंगे, आपको रेड टाइप का कलर आपको मिलेगा। जबकि क्लास के जितने भी, देखो स्ट्रिंग एक क्लास है, सिस्टम एक क्लास है, उन सबके कलर ब्लैक होते हैं। तो जैसे ही मैंने बी को कैपिटल किया, इसने अपना कलर बदल दिया। अब देखो बुलियन में, बुलियन क्लास के अंदर बुलियन टाइप का डेटा सेव हो जाएगा। परंतु क्या मैं इसके अंदर, अगर मैं इसी एक और ले लेता हूं, इसी डेटा को मैं ले लेता हूं, इस वाले को मैं कॉपी कर लेता हूं, और हम जाते हैं यहां पर और मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर लिख लेते हैं A2, क्योंकि वेरिएबल्स एक जैसे नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूं इसे नंबर टाइप की क्लास में सेव कराना। मैं इसे चाहता हूं, मैं इसे किस टाइप की क्लास में सेव करा दूं? नंबर। तो क्या ये नंबर टाइप की क्लास में सेव हो पा रहा है? नो, ये नंबर टाइप की क्लास में सेव नहीं होगा। परंतु किस टाइप की क्लास में सेव हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप की क्लास में सेव हो जाएगा। मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा, ये सेव हो गया। अब आपको ये पता तो लग गया कि जो बुलियन टाइप का डेटा, इसकी रैपर क्लास होती है बुलियन, और बुलियन को हम क्या है? बुलियन की पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट, इसकी नंबर क्लास नहीं होती। बुलियन के बाद हमारा दूसरा डेटा क्या आता है? दूसरा डेटा समझेंगे। दूसरा डेटा जो हमारा आने वाला है वो आने वाला बाइट। अब हम बाइट को देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला था इसकी वैल्यू लेते हैं हम बी और इक्वल्स टू, मैंने अब बोला था उसमें माइनस के 128 और प्लस के 127। पहले मैं कोशिश करता हूं प्लस के 128 सेव कराने की। इसमें क्या ये करेगा? इसने तुरंत मना कर दिया, बोले नहीं। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई साइज बड़ा हो गया, ये साइज बड़ा हो गया। तो ये बोल रहा है, देखो ये क्या कह रहा है? द टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। इंट को बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसने तुरंत इंट बोल दिया। ये क्योंकि जो इससे ऊपर वैल्यू होगी वो इंट वैल्यू होगी। बोले भाई ये सेव नहीं करा सकते हम, आप गलत कर रहे हो। परंतु जैसे ही मैं इसके आगे माइनस लगाता हूं, ये एरर चली जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था -128 बिल्कुल सही है। परंतु यदि मैं माइनस हटा के इसे 127 करूं, इसे मैं 127 करूं, एरर चली गई। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो मुझे ये पता लग गया कि हमारा डेटा ये बिल्कुल सही है, हम इस प्रकार से डेटा सेव कर सकते हैं। अब चेक और करते हैं एक चीज इसकी, क्या मैं बाइट टाइप की क्लास, अब मैं बाइट टाइप की मेरी क्लास होगी, मैं यहां ले लेता हूं B1 इक्वल्स टू 127 और मैंने इसे सेव कर दिया, तो बिल्कुल सेव हो जाएगा। मैंने बोला था बाइट की पेरेंट क्लास क्या होती है? बाइट की रैपर क्लास। बाइट ये क्लास है, रैपर क्लास किसकी? बाइट की। बाइट इंट है, इंट की रैपर क्लास बाइट है। बाइट की मैं पेरेंट क्लास बनाता हूं क्या? नंबर। देखता हूं बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने बोला नंबर और यहां लिख दिया B2
इक्वल्स टू 127 और मैंने लगा दिया सेमीकोलन। ये बिल्कुल सेव हो गया। तो आपने देखा बाइट की पेरेंट क्लास कौन है? नंबर। क्या मैं इसे ऑब्जेक्ट में सेव करा सकता हूं? तो बिल्कुल करा सकते हैं। तो देखते हैं, इस डेटा को हम ले लेते हैं एक बार। यहां से ये पूरा कॉपी किया, यहाँ लाए और प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर हमने किस में सेव कराना चाहा? ये हम बोलते हैं इसे हम ऑब्जेक्ट में सेव कराना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लास। अब ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने बी एक जैसा डेटा ले लिया, B3 कर दीजिए, एरर चली जाएगी। अब आप देख पा रहे हो बाइट क्लास में सेव होगा, नंबर क्लास में भी सेव होगा और ये ऑब्जेक्ट क्लास में भी सेव होगा। इसी प्रकार से मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता कैर। अब हम कैर की देखते हैं। तो कैर किस टाइप का है? कैर को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैर को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। कैर बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखो कैर में हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ सी लेता हूं और इसमें मैं 1 2 3 4 इस टाइप की वैल्यू प्रिंट कराता हूं तो ये बिल्कुल असाइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर टाइप का है। क्या है? पर पेरेंट क्लास नंबर नहीं है इसकी। यदि आप सोच रहे हो इसकी पेरेंट क्लास नंबर है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि केवल 2 को छोड़कर सबकी पेरेंट क्लास नंबर होती है। किस किस को? बुलियन को छोड़ देंगे हम और कैर को छोड़ देंगे। तो देखते हैं ये बात सही है या गलत। तो हम इसे पेस्ट करते हैं और हम इसमें एक काम करते हैं, वैल्यू बदल देते हैं। यहाँ C1 कर देते हैं, यहाँ C2 कर देते हैं, यहाँ C3 कर देते हैं। अब यहां पर हम करते हैं कैर क्लास बना देते हैं इसकी। हमने इसे क्लास में सेव कर दिया और इसे हम कोशिश करते हैं नंबर क्लास में सेव करने के लिए। तो देखते हैं क्या हो पाएगा या नहीं। तो इसने तुरंत एरर दिखा, ये नंबर क्लास में सेव हो गया। ये नंबर क्लास में हमारा सेव, हाँ बिल्कुल ये नंबर क्लास में सेव हो जाए। अब क्यों हो रहा है नंबर क्लास में सेव, जरा ये समझो। ये नंबर क्लास में क्यों सेव हो रहा है? क्योंकि ये नंबर टाइप का है। परंतु हम बाइट क्लास में, अब देखो हम बात करें, हम कैरेक्टर में किस टाइप से डेटा लिखते हैं। कैरेक्टर का ये फॉर्मेट ही नहीं होता है। कैरेक्टर में हम इस टाइप से कभी डेटा नहीं लिख सकते। बस ये देख लें कैरेक्टर में नंबर भी सेव होते हैं, क्योंकि अगर मैं कैरेक्टर की C वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो 1 2 3 4 आंसर नहीं आने वाला। कभी आप सोच रहे हो कि इसका आंसर 1 2 3 4 आएगा, वो नहीं आने वाला है। कैरेक्टर को जो हम लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, जरा ये समझिए। कैरेक्टर को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कैरेक्टर को ये सिंगल कोमा होते हैं, इन्वर्टेड कोमा जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम A की वैल्यू प्रिंट कराएं तो बिल्कुल सही बात है। परंतु यही वाली वैल्यू अगर मैं इसे यहां पर प्रिंट कराता हूं, समझिए जरा, यदि मैं सभी में ये वाली वैल्यू प्रिंट करा दूं तो ये एरर दिखाने लगेगा। यहां पर देखो बिल्कुल सही है, परंतु जैसे मैं नंबर क्लास के अंदर ये वाली वैल्यू प्रिंट कराऊंगा ये तुरंत एरर दिखा देगा। देखो तो नंबर में क्या है, हम कैरेक्टर टाइप का डेटा सेव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास बनाऊंगा, तो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ ऑल क्लासेस, तो ये ऑब्जेक्ट क्लास में डेटा सेव हो जाएगा। अब आप देखो ऑब्जेक्ट में कोई एरर नहीं दिखा रहा। ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात आप अच्छे से समझेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये 2 तरीके की वैल्यू बता दी कि कैर किस टाइप का है। कैर में अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा मेन यही है कि हमें समझना बुलियन की पेरेंट क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। कैरेक्टर की पेरेंट क्लास क्या होती है, तो हमें पता लग गया ऑब्जेक्ट होती है, उसकी पेरेंट क्लास नंबर नहीं होती। यहाँ तक बात समझ में आती है? उसी प्रकार से आप सारी वैल्यू पुट करके देख लेना। दूसरा मैंने आपसे बोला था फ्लोट जो होता है, थोड़ा फ्लोट के बारे में भी समझते हैं। फ्लोट किस तरीके के नंबर असाइन करता है, तो हम बात करेंगे फ्लोट की। यदि मैं लिखता हूँ फ्लोट, यदि मैंने यहाँ फ्लोट लिखा, फ्लोट की मैंने ऐप से वैल्यू ले लेते हैं और हम लिखते हैं 1 2 3 4 5.78 और हम लगाते हैं ये, तो ये एरर शो करेगा। क्यों? मैंने आपको बताया था फ्लोट और लॉन्ग, फ्लोट के पीछे एफ लगाना जरूरी होता है, लॉन्ग के पीछे एल लगाना जरूरी होता है। तो मैं इसके पीछे एफ या तो स्मॉल लगा दूं तो एरर चली जाएगी, या कैपिटल लगा दूं तो एरर चली जाएगी। बहरहाल मुझे इसके पीछे लिखना जरूर होता है। साइज आप उसमें से देख लेना, जो मैंने आपको समझाया था अच्छे से समझ लेना उसमें साइज क्या है, मैंने काफ़ी डिटेल में बना रखा है उसे। अब हम बात करते हैं डबल। तो डबल देखो क्या होता है, DOUBLE डबल। डबल में मैं देखो, डबल में क्या होता है, डबल डिफॉल्ट वैल्यू होती है किसकी, फ्लोट। फ्लोट को इसमें सेव कर दीजिए, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है।
फ्लोट डबल के अंदर सेव किया जा सकता है, क्योंकि डबल जो होता है फ्लोट से ज़्यादा वैल्यू लेता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। हम यहाँ लिखेंगे डी इक्वल्स टू, और इसमें हम कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 और डॉट कुछ भी लिख सकते हैं और ये लगा दिया। इसमें क्या मुझे डी लिखने की आवश्यकता रही? नहीं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। यदि आप याद रखें, यहाँ डबल की जगह मैं फ्लोट लिखता हूँ तो तुरंत ये एफ लेगा। तो फ्लोट जो होता है वो एफ जरूर लेता है, डबल एफ नहीं। कभी कभी क्या मिलता है आपको, इस तरीके से डेटा लिख देगा और वो पूछ लेगा बिना एफ लगाए बताओ किस टाइप का डेटा है। तो आप तुरंत समझ जाना अगर पीछे एफ नहीं लग रहा है कि डबल टाइप का डेटा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा लॉन्ग, अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो मैं यहाँ एल ले लेता हूं इक्वल्स टू, कुछ भी डेटा ले लें और यहाँ एल लगाएं। तो देखो एरर, ये अगर जब तक इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है तब तक तो एरर नहीं दिखाएगा, पर जैसे मैं इसकी थोड़ी वैल्यू बदल दूंगा, जैसे मैं थोड़ा और आगे चलते हैं, अब देखो ये एरर दिखाना शुरू कर दिया। अब ये एरर कब जाएगी? जब मैं यहाँ एल लगा दूंगा। जैसे ही मैंने एल लगाया ये वैल्यू चली गई। अब देखो मैंने स्मॉल एल लगाया, मैं कैपिटल एल लगा के दिखाता हूँ, आपको दिख भी जाएगा। मैंने कैपिटल एल लगा दिया, अब लॉन्ग में वैल्यू असाइन हो जाती। तो हमें याद रखना है, यदि वैल्यू रियल में लॉन्ग है तो उसके पीछे हमें एल लगाने की जरूरत होती है। परंतु यदि एल के अंदर इंट टाइप का या डबल टाइप का डेटा आ रहा है तो वो, अब बात करते हैं क्या इसमें मैं डबल टाइप का डेटा सेव कर सकता हूं? तो एक काम करते हैं, पॉइंट लगा कर देखते हैं, शायद ये कभी भी एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि मैंने बताया था ये फ्लोटिंग पॉइंट केवल दो होते हैं, डबल और फ्लोट। इसके पॉइंट का जो वैल्यू होती है वो केवल डबल और फ्लोट के अंदर ही असाइन कर सकते हैं और किसी के अंदर असाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से वैल्यू असाइन करें। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई ना? अब हम बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे कैर के बारे में, क्योंकि ये सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी है किस तरीके से प्रिंट होनी है। आप एक बार मेरी सारणी को देख लेना, जो मैंने आपको बताया था टेबल, उस टेबल में आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा, उन वैल्यू को पुट करके देख भी लेना आप। अब हम बात करते हैं, थोड़ा चर्चा करेंगे कैर पर। कैर में क्या ऐसा खास होता है जो इन सब में नहीं होता? तो देखो आप देखते हैं हम कैर के बारे में। हमने कैर लिखा, अब देखो कैर में मैंने सी लिखा और यहां पर लिख दिया मैंने 1 2 3 और ये लगा दिया सेमीकोलन। तो मैंने बोला कैर के अंदर नंबर सेव हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु क्या आप सोचते हैं यदि आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ये यही प्रिंट देगा? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने इसे सेव किया और देखो प्रिंट करा रहा हूं तो इसका आउटपुट देखो कुछ किस तरीके से आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर यूनिकोड होता है। क्या होता है इसके अंदर? यूनिकोड। ये वैल्यू ये नहीं देगा, क्योंकि कैर को जो सही लिखने का तरीका है वो ये है, मैं आपको बताता हूँ। कैर टाइप का अगर आपको डेटा लिखना है तो आपको सिंगल कोट्स लगाना है। डबल कोट्स में स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिखते हैं, डबल कोट्स में क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग टाइप का डेटा लिखते हैं, और सिंगल कोट्स में कैर टाइप का डेटा लिखते हैं। इसमें आप जो भी आपने डी लिख दिया, अब ये डी को ऐसे का एज इट इज प्रिंट करा देगा, ये कोई चेंज नहीं करेगा। इसे मैं सेव करता हूँ और देखो इसे मैं रन कराने की कोशिश करता हूँ। अब ये आपके सामने डी आ गया। ये बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो भी मैं आपको देखो बता देता हूँ। हम इसी टाइप के में लिखेंगे और हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे, इस पर ये लगाते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं यू और 1 2 3 4, हम 4 0 लगा देते हैं। अब हम इससे बोलते हैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराओ, तो ये आपको चौकोर बॉक्स प्रिंट करा के देगा। जैसे ही आप इसे प्रिंट करेंगे तो आपके सामने कुछ चौकोर बॉक्स आ जाएगा। ये एक्लिप्स आईडी में दिखा नहीं रहा है, कभी कभी किसी किसी की आईडी में नहीं दिखाता, पर डेफिनेटली यहां पर आपको चौकोर बॉक्स मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है चौकोर बॉक्स, परंतु इसकी अगर मैं इंट वैल्यू जानूं तो इंट वैल्यू इसकी क्या होती है? इसकी जो इंट टाइप की वैल्यू होती है वो होती है 0। अब हमें कैसे पता लगे कि इंट टाइप की इसकी वैल्यू 0 होती है? तो हम एक काम करते हैं, इस डेटा को हम इंट टाइप का डेटा बना लेते हैं। इस डेटा को हम इंट टाइप का डेटा बना लेते हैं। हम इसे इंट टाइप का डेटा बना लेते हैं। अब इसे एक बार प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, अभी इसे सही करते हैं। हम इसे
ऐसे नहीं कर सकते, हम यहां पर लिखेंगे इंट, हम यहां पर लिखेंगे इंट। और देखो इंट में जैसे ही मैंने, अब ये तो आपको पता है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये कैर का स्ट्रक्चर है। यदि मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराता हूं तो ये आप इसका आउटपुट कुछ क्या पाएंगे, 0 पाएंगे। आप इसे जैसे कोड को रन कराते हैं तो आपको इसका आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो आपने जैसे कैर की ये डिफॉल्ट वैल्यू इंट में प्रिंट कराई तो इसका मान क्या आ गया, इसकी वैल्यू आपको निकल कर आ गई 0। तो आपको ये पता लग गया कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप निकाल लेना 65,535 करीब आएगी। आप इसमें देख लेना, यहाँ एफ लिख देना 4 बार। जैसे ही आप 4 बार एफ लिखेंगे तो आप देख पाएंगे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये इंट टाइप का डेटा हो गया। ये बात आप क्लियर है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो अब आप देख सकते, अब बात करते हैं, अगर मैं जो अभी मैं लिख रहा था मैंने इसके अंदर क्या लिखूं, अगर मैं इसके अंदर ए को प्रिंट कराऊं, कैपिटल ए, तो देखो ये ए प्रिंट नहीं करेगा। अब आप ध्यान रखना, ये ए प्रिंट नहीं करेगा, ये ए का जो नंबर है, ए किस पोजीशन पे वो प्रिंट करेगा। तो आप देखो इसे ध्यान से, मैंने इसे प्रिंट कराया तो इसने 65 नंबर प्रिंट कर दिया। अब आप करो सर 65 नंबर कैसे प्रिंट करा, तो देखो इसका एक खेल, इसका थोड़ा समझो। मैंने यहां पर क्या किया, ये चीज आप देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट आने वाला है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं एक बार 65 लिख के देखता हूं। अभी मैंने क्या किया था, मैंने इंट लिख के देखा था कैर में, तो क्या प्रिंट हुआ था, ए की जगह 65 आया था। क्या अब 65 की जगह ए आ जाएगा, तो देखते हैं, सेव करके इसे रन कराने की कोशिश करते हैं। अब आप आउटपुट देखेंगे आपका कैपिटल ए आ गया। तो ये बात क्लियर है आप सभी को। तो हमें समझना है हमारा कैर किस टाइप का डेटा होता है, कैर की फंक्शनलिटी कैसे कैसे काम करती है। तो ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। और यदि आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं इस तरीके की काफ़ी डिटेल से और वीडियो बनाता रहूँगा। आज मैंने जैसे कैर के बारे में डिटेल से बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डबल और फ्लोट के बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। डबल में किस टाइप का डेटा हम प्रिंट कराते हैं, वो कहाँ तक की वैल्यू असाइन कर सकता है, और जो हमारा फ्लोट होता है वो कहाँ तक की वैल्यू असाइन कर सकता है। हम एक करके सारे डेटा को डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड तक पहुँचाइए ताकि उन्हें इस चीज़ के बारे में समझ में आए। और वो मैं आपको ईजी से ईजी वे से चाहता हूँ कि आपको मैं जावा समझाऊँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा बस यही एक अप्रोच रहती है कि सभी के अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, यदि कोई भी स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से है और जॉब की उसे तलाश है तो वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकता है। मेरा चैनल में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल कर सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ उसे जॉब सपोर्ट में मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो मैं उनका डायरेक्ट प्लेसमेंट भी करा दूंगा यदि उन्हें जावा की बहुत अच्छी नॉलेज है तब। यदि नहीं है तो आप मेरे थ्रू सीख भी सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ट्रेनर भी रहते हैं, जो मीन्स मेरे पास कंपनी ऐसी जुड़ी हुई है जिनमें ट्रेनर हैं बहुत बहुत अच्छे, वो आपको पढ़ाएंगे भी और आपकी जॉब भी लगवाएंगे। अगर आपको ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।